वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा या फिर तुला राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं अक्टूबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर के कार्ड से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे पहला कार्ड्स है पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो इस महीने जो भी होगा बहुत स्पीड से होगा, बहुत आप कह सकते हो जो भी आपके लिए प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो नई अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर क्लाइंट्स हो, बहुत स्पीड से आपकी तरफ आएगा। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे इस महीने। और करियर के मामले में और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा पैसा, जो अगर आपका रुका हुआ कुछ पैसा है या फिर किसी से आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो वो पैसे कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स के साथ जुड़े हुए हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट्स मिलेगा। और ये मतलब एक प्रोजेक्ट्स खत्म होने के बाद वो आगे भी चलेगा, मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो रेगुलर क्लाइंट्स आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं यहाँ पे, जो एक्चुअली आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होंगे और जो काम करेंगे भी यहाँ पे। और उसकी वजह से आप बहुत सारा वेल्थ कमाओगे, बहुत सारा आपका नाम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी मैनिफेस्टेशन इस महीने बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है जो यही बताने की कोशिश कर रही है कि आपको यहाँ पे किसी के साथ गलत नहीं करना है। अगर आपने गलत किया तो आपके साथ गलत होगा, अगर आपने सही किया तो आपके साथ ज़रूर सही होगा। यहाँ पे बहुत फेयर एनर्जी है, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इस महीने चाहते भी हो कि लोगों के साथ आप भला करो, बुरा नहीं करो, क्योंकि आपकी माइंड सेट में ये है कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये एक माइंड सेट आपका है। और काफ़ी हद तक जो भी होगा बहुत स्पीड से होगा। और यहाँ पे इस महीने आपको एक आप कह सकते हो आपकी करियर को लेकर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना होगा कि आपको आगे क्या करनी है, क्योंकि यहाँ से आपकी जो जर्नी है वो स्मूथ होने वाली है। आप कह सकते हो वो सिर्फ ऐसे ही ऊपर जाएगी, उसकी ग्राफ नीचे नहीं आएगी, ऐसे ही ऊपर जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे करके ही ऊपर जाएगी। और काफ़ी हद तक आपके पास इस महीने मेंटल क्लैरिटी रहेगी। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत आप कह सकते हो ऑन पॉइंट रहेगी। थोड़ा सा यहाँ पे आप बचपने की एनर्जी है, यहाँ पे इमेच्योर एनर्जी है, लेकिन वो बस आपकी एनर्जी बहुत यहाँ पे आप कह सकते हो लाइट हार्टेड है। और काफ़ी हद तक आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिखा रहे हैं। और आप कोशिश करोगे अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने की, और अगर कोई स्किल है तो उसको पॉलिश करने की, बार बार उसको प्रैक्टिस करके और भी ज़्यादा आप उसको ग्रैप्स करने की यहाँ पे कोशिश पूरी तरीके से करोगी, क्योंकि उससे ही कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो और भी ज़्यादा आएगी और चमकेगी। काफ़ी हद तक स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी मुझे लग रहे हैं। जो आप सोच रहे हो वो आप काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, सोच रहे हो एक्शन ले रहे हो, सोच रहे हो एक्शन ले रहे हो। यहाँ पे आपका कोई आप कह सकते हो गैप नहीं है, मतलब जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो प्लानिंग एग्जीक्यूट हो रहा है अभी के अभी। यहाँ पे ये होगा इस महीने जो भी होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी कुछ सेविंग्स करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे हो, कहीं पे स्टॉक मार्केट हो, एफडी हो, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोच रहे हो। या फिर मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे गोल्ड का कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब आप सेविंग्स कर रहे हो बहुत सारा। देखिए, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है यहाँ पे, तो उस लीगल मैटर में आप विन करोगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है। लेकिन वो जो होगा ना वो 11 दिनों के बाद या फिर 11th अक्टूबर के बाद होगा। आज से 11 दिनों के बाद या फिर 11th अक्टूबर के बाद, ठीक है, मतलब दशहरे के बाद मुझे दिखाई दे रहा है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, पहले लव की एनर्जीज देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे
प्यार के लिहाज से अगर हम कहें कि यहाँ पे आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, वो पर्सन अपनी पेंटिकल्स के ऊपर, अपनी करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव है आपको लेकर, और कहीं न कहीं आपके साथ ये जो कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है, उसको लेकर कहीं न कहीं उनके मन में बहुत सारा, आप कह सकते हो, गुस्सा है, क्योंकि उन्हें लगा था कि आप यहाँ पे आएँगे, उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, जो एक्चुअली उनको और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। और काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर मिसकम्युनिकेशन आप कह सकते हो जो हुआ है, वो एक्चुअली बातें ना करने की वजह से, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ पे। क्योंकि आपकी पूरी फ़ोकस अपनी करियर के ऊपर है, और आपकी पर्सन की भी पूरी फ़ोकस यहाँ पे अपनी करियर के ऊपर है, और काफ़ी हद तक दोनों ही यहाँ पे ईगो में हो कि आप पहले बात करो, ये पहले बात करे, कौन पहले बात करे, यहाँ पे ईगो में हो। और काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन जब भी करने की बारी आती है तो दोनों ही एक दूसरे से भाग जाते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, बैक ऑफ द माइंड कमिटमेंट को लेकर अगर आप जब भी सोचते हो तो एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो, कमिटमेंट देना है। लेकिन हाँ, बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत ही स्लो एनर्जी। आप कह सकते हो लगभग 1 से 2 साल लगेंगे, किसी किसी के लिए ये 3 साल भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही स्लो एनर्जी मुझे लग रही है आप दोनों के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप दोनों जब तक अपनी ईगोज़ को त्याग नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे आप दोनों के मतलब मिलने की आसार नहीं है। देखिए, रियूनियन एनर्जी है, लेकिन कहीं न कहीं आप और आपके पर्सन दोनों ही नहीं चाहते हो आगे बढ़ना, एक-दूसरे से बातें करना, और काफ़ी हद तक एक्शन लेने के बारे में भी यहाँ पे बहुत डिले है। क्योंकि एक दूसरे से जो प्यार है वो एक दूसरे के लिए दिखाना ही नहीं चाहते हो। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन भी यहाँ पे कहीं न कहीं एक डिसीज़न लेंगे आपको लेकर, और आप भी कहीं न कहीं इस पर्सन को लेकर भी एक डिसीज़न लोगे कि आगे क्या इनके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, नहीं यहाँ पे स्टॉप करनी है। और उसको लेकर शायद आप कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार हो, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे तैयार नहीं दिख रहे हैं। वो अभी अपनी एनर्जी में बैठे हैं, ईगो में हैं, और कहीं न कहीं प्लानिंग चल रही है, और जब भी मतलब बात करने की बातें आती है, उनको बहुत ज़्यादा डर लगती है, और वो भाग जाते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर, वो फिर से भाग जाते हैं। ऐसा उनका चल रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन आप दोनों के बीच में। तो आपके पर्सन यहाँ पे तुला राशि भी हो सकती है, आपके पर्सन धनु राशि हो सकती है। देखिए, अगर आपका तुला राशि में मून है तो उनका सन है, या फिर उनका सन है आपका मून है, ऐसा कुछ है, जिस वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती है। और आपके पर्सन कन्या राशि वाले हो सकते हैं, धनु राशि वाले हो सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पे मुझे मकर राशि लग रहे हैं, मकर राशि हो सकती है आपके पर्सन की। और मीन राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की, मीन राशि। तो चलिए देखते हैं ओराकल से और क्या है यहाँ पे। पहला कार्ड है इंटेंसिटी, फिर है ऑर्डिनरीनेस, पास्ट लाइव्स, द बर्डन, मास्टर, क्रिएटिविटी और फ्रेंडलीनेस। ओके, तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसी वजह से यहाँ पे आप दोनों को ट्रिगर्स मिल रहे हैं बार बार एक दूसरे के लिए, और यहाँ पे इसी वजह से ईगो को बार बार धक्का पहुंच रहा है आप दोनों का। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि ये झुक जाएंगे, और ये आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप झुक जाएंगे, लेकिन दोनों ही नहीं झुक रहे हो। एक दूसरे से कभी कभी दूर जा रहे हो, कभी पास में आ रहे हो, ज़्यादा दूर भी नहीं जा पा रहे हो, ज़्यादा पास में भी नहीं आ पा रहे हो। आप दोनों के बीच में यही चल रहा है, बार बार यही चीज़। और काफ़ी हद तक एक दूसरे को लेकर पैशनेट फील करते हो, एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हो, एक दूसरे को लेकर यहाँ पे कमिटेड होना चाहते हो। लेकिन हाँ, वही चीज़ है कि बीच में कुछ आ रहे हैं, और ये भी हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी अवेलेबल हो। मुझे इस दोनों कार्ड की कॉम्बिनेशन को देख के जो लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जो एक्चुअली आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है आपके पर्सन, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप वो पर्सन हो, या ये जो उनकी थर्ड पार्टी है वो एक्चुअली उनकी पर्सन है। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन है आपके पर्सन को, और जिस वजह से वो ऑन ऑफ सिचुएशन उनका चल रहा है। लेकिन हाँ, आपसे प्यार वो करते हैं, ये उनको पता है, कहीं ना कहीं उनको ये अपने अंदर फीलिंग है कि हाँ प्यार है, लेकिन क्या सच में प्यार है या नहीं, इसको लेकर कन्फ्यूजन है। मतलब कितनी कितनी प्यार है, कितनी कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों को लेकर उनको कंफ्यूज किया जा रहा है बार बार दूसरे लोगों द्वारा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इन्फ्लुएंस है आपकी रिलेशनशिप के ऊपर। बहुत सारे लोग आपके पर्सन को बहुत कुछ कहते हैं आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, एज इन जनरल। ओके, मतलब कॉन्फ्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा आपको, आपके पर्सन, सॉरी आपको नहीं, आपके पर्सन को। क्योंकि यहाँ पे आप अपने डिसीजन से, आप कह सकते हो वैल्यूज से, मोडालिटी से नहीं हटते हो।
आपने एक बार जो ठान लिया वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये एक ज़िद आपके अंदर है जो आपके पर्सन के अंदर नहीं है। और कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे और एक राशि जो मुझे ख़्याल आ रहा है वो है सिंह राशि हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर धनु राशि मैंने तो कहा ही। ओके, धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की, मतलब फायर साइन है कुछ। फायर साइन की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चलिए देखते हैं ओराकल से यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके लिए। पहला है यहाँ पे बर्थ, फिर है इनविजिबिलिटी और पर्सपेक्टिव। यस, काफी हद तक यहाँ पे अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, क्योंकि ईगो की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पे थोड़ा सा रुकावट डाल रहे हैं। कम्युनिकेशन को यहाँ पे आपको बेहतर करनी चाहिए, वही आपकी थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है कि मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों स्टेप लूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ। ये कहीं ना कहीं आपकी एक दिक्कत है जो आपको ठीक करनी है, ठीक है। और है यहाँ पे काफी हद तक आप लोगों से यहाँ पे ज्यादा जुड़ना नहीं चाहते हो, लोगों से बात करने में दिक्कत है। आप बात करने में माहिर हो, जब आप बात करते हो तो लोग आपसे बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं, लेकिन बात करना नहीं चाहते हो आप। कहीं ना कहीं ये आपकी दिक्कत है और काफ़ी हद तक खुद को छुपाने की कोशिश की जा रही, मतलब करते हो। तो यहाँ पे उसको, यहाँ पे आपको अभी टाइम है, यहाँ पे आपको ठीक करनी है। देखिए, आपके पास बहुत सारे नए आइडियाज़ है, तो उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। उसके ऊपर जितना आप काम करोगे उतना ही आपका जो थॉट है, जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, बात करने की जो आपको ये जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप जिस थॉट के बारे में सोच रहे हो या फिर जो आइडिया आपको दिया गया है, वो आइडिया आपकी इस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो और है यहाँ पे विंग्स, फैमिली, कॉल्ड्रन, बुक, लैंटर्न, ग्लव एंड द सोल। वाओ। देखिए, आपके पास बहुत सारा क्रिएटिविटी है, आपके पास गुड गाइडेंस है, इंस्टिंक्ट है, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है, और काफी हद तक आप पॉजिटिव भी हो और आपको पता है कि आपकी एम्बिशंस क्या है, कहाँ तक पहुंचना है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली आपको। और काफी हद तक यहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ पार्टनरशिप करने में भी डरते हो, क्योंकि वही प्रॉब्लम की कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपका प्रॉब्लम है। तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मनी की चिंता आपको छोड़नी चाहिए। मनी, कितना पैसा हम किससे कमा सकते हैं, किस किस तरीके से कमा सकते हैं, पैसे चाहिए, ये पैसा वो पैसा, ये जो पैसे की चिंता है ना, इससे आपको बाहर निकलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा अट्रैक्ट करना है, एबंडेंस आपकी अपनी खुद की तरफ अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको पैसों के ऊपर सोचना होगा। हर चीज को पैसों से तोलना बंद करना होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आप कर रहे हो बहुत ज्यादा, और इसी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए, कम्युनिकेशन इज द की, आ गया कार्ड। आपको ये जो प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन इज द की, यही एक्चुअली आपकी इस महीने की मेन थीम है। वो जब तक आप ठीक नहीं करोगे तब तक यहाँ पे आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, या फिर आप कह सकते हो ग्रोथ आपका अटका हुआ है। ग्रोथ हो रहा है, वो आधा अधूरा ग्रोथ हो रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा। फिर है अटैक, पेन, फियर, जजमेंट and any form of separation are merely calls for help. My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. My outer experiences are a reflection of my internal conditions. Yes, देखिए, सारा जो कार्ड है ना वो ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है, ब्लू की एनर्जी है बहुत ज्यादा। वही थ्रोट चक्र की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जिस तरीके से बोल रहे हो, आपकी जो बोली है वो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जितना आप अच्छा बोलोगे, जितना आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे खुद को, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आप खुद को प्यार देना भूल जा रहे हो, और उसकी वजह है आपकी बोली। खुशी आप बाहर ढूंढ रहे हो, खुशी आपके अंदर है कहीं ना कहीं। यहाँ पे काफी हद तक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक चीज को बात करते करते किसी एक और चीज में पहुंच जाते हो। ये आपकी बहुत बड़ी एक ये प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, कि एक बात करते करते आप दूसरे बात में चले जाते हो, जो एक्चुअली आपको गर्व मतलब परेशान करती है, और भी ज्यादा लोगों को भी परेशान करती है, आपको भी परेशान करती है। तो यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपकी फोकस शिफ्ट हो रही है, और इसकी वजह भी है सॉरी, इसकी वजह भी है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है।
इसी वजह से मेरा गला चोट हो गया लास्ट में आके। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग लिब्रा। थोड़ा सा इंटेंस रीडिंग था, ये मुझे फील हुआ। और अगर ये रीडिंग्स आपको पसंद आए, आपके साथ रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं और रीडिंग्स के लिए।